नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड पुलिस ने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, सांसद निशिकांत दुबे और उनके दो बेटों और देवघर हवाई अड्डे के डायरेक्टर सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ कथित तौर पर देवघर से टेक ऑफ के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जबरन मंजूरी लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह घटना 31 अगस्त को हुई। देवघर हवाई अड्डे पर रात में उड़ानों के टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सांसदों ने दबाव डाला। देवघर हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रभारी डीएसपी सुमन आनंद ने इसकी शिकायत की है। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया आई। जेडीयू के नेता राजीव रंजन लल्लन सिंह ने बिहार के बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से कहा है कि आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि अरुणाचल और मणिपुर दोनों जगह जेडीयू ने बीजेपी को हराकर सीटें जीती थी, इसलिए जेडीयू से मुक्ति का दिवा स्वप्न मत देखिए। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था वह आपके गठबंधन धर्म के पालन के कारण हुआ था। राजीव रंजन सिंह ने सुशील मोदी से कहा है कि मणिपुर में एक बार फिर बीजेपी का नैतिक आचरण सबके सामने है। आपको तो याद होगा 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 42 सभाएं की, तब जाकर 53 सीट ही जीत पाए थे। 2024 में देश जुमलेबाजों से मुक्त होगा, इंतजार कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग के छापों के जरिए निशाना बनाए जाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 8 वर्षों में बीजेपी के किसी सांसद या विधायक के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ा? क्या वे सब दूध के धुले हैं? उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उन्हें कोई बचाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लगभग 1000 से अधिक विधायक और 300 से अधिक सांसद है। 8 वर्षों में किसी के घर छापा पड़ा क्या? बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके घर छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने की दिखावटी बनावटी बात करें वही बचा रहे हैं, ये साफ है, स्पष्ट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की एक रिपोर्ट के बाद राजस्थान को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 और 2021 के बीच के आंकड़ों में तुलना करना उचित होगा, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन रहा। गहलोत ने एक बयान में कहा कि राजस्थान में हर मामले में प्राथमिकी दर्ज करना जरूरी है और इसके बावजूद 2021 में 2019 की तुलना में करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा में 24% और मध्य प्रदेश में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। सबसे अधिक हिरासत में मौत गुजरात में हुई है। नाबालिगों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। दिग्गज इंटरनेशनल कंपनी स्टारबक्स ने एक भारतीय को अपना सीईओ चुना है। ग्लोबल कॉफ़ी चेन स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिंघन को अपना सीईओ बनाने का ऐलान किया है। गूगल, ट्विटर और आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियों के बाद भारतीय मूल के सीईओ की फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है। नरसिंघन 1 अप्रैल 2023 तक स्टारबक्स के इंटरिम हावर्ड शुल्ट्ज के साथ काम करेंगे। इसके बाद वह सीईओ का रोल निभाएंगे। अब आपको 2 महीने तक ताज़ा फल सब्जियां मिला करेगी। आईआईटी गुवाहाटी ने एक एडिबल कोटिंग बनाई है। फल और सब्जियों की लाइफ बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एडिबल कोटिंग यानी खाने वाली परत बनाई है। कोटिंग से खाने की चीज़ें 2 महीने तक ताज़ा रह सकती है। कोटिंग लगाने के बाद टमाटर की शेल्फ लाइफ 1 महीना बढ़ जाती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज की शेल्फ लाइफ महज 5 दिन की होती है, लेकिन एडिबल कोटिंग की मदद से उन्हें 20 दिन बाद भी खाया जा सकता है। राजस्थान में मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पर अब जयपुर में भी वाहनों का चालान भरने के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू की गई है। ऐसे में अब वाहन मालिकों को जहां रेगुलर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, वहीं काम भी जल्द होगा। इस प्रक्रिया के लिए वर्चुअल कोर्ट साइट पर वाहन और मोबाइल नंबर के आधार पर लॉगिन करना होगा। इसके अलावा अगर वाहन मालिक वर्चुअल कोर्ट में संतुष्ट नहीं होते तो वे रेगुलर कोर्ट में भी जा सकते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।